ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा हो गया और आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म हो गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगें ये कैसे साफ़ होंगी और इनकी सफाई में कितना वक्त लगेगा और इसके बाद मुकम्मल तौर पर तिजारत की बहाली में कितना वक्त लग सकता है। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, हज़ारों की तादाद में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं आबना हुर्मुज़ में ईरान ने, तो कितना वक्त लग सकता है इनकी सफाई में और कैसे ये आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ़ कर ली जाएंगी? आदिल भाई, जो अमन मुआहदा है वो हो गया। उसके बाद ईरान की जितने भी बंदरगाहें थीं उनकी जो नाकाबंदी बहरी तौर पे की हुई थी अमेरिका ने, वो भी अब ख़त्म कर दी है। और उसके बाद अब ये इम्प्रेशन आ रहा है कि तिजारत बहाल हो गई है। ऐसा है भी, लेकिन अभी बहुत महदूद है, क्योंकि वहाँ पर बारूदी सुरंगें हर तरफ बिछी हुई हैं। आबनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ बारूदी सुरंगें हैं और उनका एक जाल बिछा हुआ है। और वो बारूदी सुरंगें मुख्तलिफ़ किस्म की बारूदी सुरंगें हैं। एक बारूदी सुरंग के बारे में आपको मैं बताऊँ कि वो एक तरह का मकनातीस है। जब भी कोई जहाज़ उसके करीब आता है तो वो खुद ही जो है ना उसकी तरफ लपकती है, उससे जाके जो है ना वो चिमट जाती है या उसे तबाह कर देती है। हाँ, और जैसी वो उससे टकराती है एक तबाही हो जाती है। और जहाज़ के किसी भी हिस्से को आप समंदर में तबाह कर देना तो वो उसको डूबना ही डूबना होता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जिस ज़ाविये से भी टकराएगी ये बारूदी सुरंग उसको तबाह कर देगी। और जितना बड़ा वैसल होगा ज़ाहिर है नुकसान उतना ज़्यादा होगा, सामान का भी और ख़ुद जहाज़ का भी, लोगों का भी। अच्छा, अब मामला ये है कि इन्होंने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं ईरान ने बहुत ही तरीक़े से बिछाई हैं, बहुत ही मनसूबाबंदी से बिछाई हैं। इसके एरिया के बारे में कहते हैं कि 14 पेरिस अगर हम एक तरफ कर लें, पेरिस जैसा शहर 14 रख दें तो उतने रकबे पर ये सारी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। अब इसके बारे में पहली असेसमेंट उन्होंने ये कही थी, जो पेंटागन ने दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा था कि ये 6 महीने लग सकते हैं, 6 माह लग सकते हैं इन बारूदी सुरंगों की सफाई में, जब कभी भी हमें साफ करनी। 6 माह तक आज़ादाना तिजारत नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन अब जो है ना इन्होंने दोबारा एक असेसमेंट की है, क्योंकि उस वक्त वो वॉर जोन था, उस वक्त लड़ाई हो रही थी, तो वो उन चीज़ों को कैलकुलेट करके 6 महीने उन्होंने कहे थे। और उसके बाद अंदाज़ा था कि 6 महीने क्या वो 6 साल में भी नहीं हो पाएगा, जिस तरह ईरान की वहाँ पे गिरफ्त थी मजबूत। अब उन्होंने कहा है कि मामला चूंकि सब सही हो गया है, हम जाएंगे आराम से ढूंढेंगे, देखेंगे, हो सकती है वहाँ पर जो बारूदी सुरंगें ढूंढने वाले हैं उनकी, तो उससे हो सकता है कि कुछ टाइम कम लगे। जी, वो अब कह रहे हैं 2 माह लगेंगे। अच्छा जी, लेकिन 2 माह भी तो अरसा है ना। जी 2 माह काफ़ी अरसा है। 2 माह तक भी आज़ादाना तिजारत तो नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। और शिपिंग कंपनीज कह रही हैं कि हमें पहले जैसा होने में ना तकरीबन 5 से 6 माह लग जाएंगे। 5 से 6 माह हम फिर बिल्कुल हमारे जहन से खौफ निकल जाएगा, दिल से खौफ निकल जाएगा कि यहाँ बारूदी सुरंग थी, वहाँ से कोई ड्रोन आ रहा था, वहाँ मिसाइल आ रहा था। तो ये सब होने में 6 माह लग जाएंगे, सफाई में 2 माह लग जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसी बारूदी सुरंगें भी हैं जिनको ड्रोन्स के ज़रिए ढूंढा जाएगा, अंडर वाटर ड्रोन्स छोड़े जाएंगे। इसके साथ साथ सुनार से ढूंढा जाएगा, यानी आवाज़ से सुना जाएगा उसको, और उसको सुनने के बाद, पता लगाने के बाद उसको जो है या तो तबाह किया जाएगा या फिर उसको नाकारा बनाया जाएगा। दोनों काम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी हैं, बहुत ही टेक्निकल भी हैं और बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हैं। और ये खासा पेचीदा ऑपरेशन है और इसको पूरी नेवी और नेवी से जुड़े वो लोग जो इस काम के माहिर हैं, सिर्फ वही लोग अंजाम देंगे खुले समंदरों के अंदर। और ईरान ने इनको मुख्तलिफ जगहों पर रखा है, तो अब इनको पहले अमेरिका को ढूंढना पड़ेगा और फिर इसको उसकी सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। क्या सिर्फ अमेरिका जो है वो बारूदी सुरंगों की सफाई करेगा या अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर इन बारूदी सुरंगों की सफाई करेंगे? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अमेरिका खुद इसको कर रहा होगा और अमेरिका खुद ही जाके देखेगा। हो सकता है कि कहीं किसी जगह पे ईरान भी। मेरा ख्याल है कि अगर अमन मुआहिदा हो गया तो ईरान पूरी मुआवनत करेगा, क्योंकि ईरान ने ही बिछाई हैं, ईरान को ही पता है कि कहाँ कहाँ बिछाई हैं। और कुछ बारूदी सुरंगों के बारे में ये भी सुना है कि वो रिमोट कंट्रोल बारूदी सुरंगें हैं, उन्हें आसानी से जो है ना वो रिमोट के साथ जो है ना वो सतह आप पर लाया जा सकता है और उन्हें नकारा बनाया जा सकता है। तो ऐसी भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईरान की मुआवनत के बगैर तो शायद 2 माह तो कम है, फिर ज़्यादा अरसा लग सकता है। ईरान की कुछ बारूदी सुरंगें ऐसी हैं जो GPS कनेक्टेड हैं और वो GPS के ज़रिए चलती हैं, तो यानी आप उनको चला रहे होते हैं, यानी ईरानी पासदारान इनकलाब। तो ज़ाहिर है वो सुरंगें तो जो बारूदी सुरंगें वो तो उनकी सफाई ईरान करवा देगा। और उनकी ख़ास बात ये थी कि जब आप उनको टारगेट देते थे तो वो टारगेट की तरफ जाती थी और उससे टकरा के उसको तबाह कर देती थी। तो कई एक तरह की बारूदी सुरंगें उसमें कन्वेंशनल भी हैं, रिवायती भी हैं और कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेरे ख्याल में अगर
कुछ चीज़ों को अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखेगा, कुछ जो ईरान को पता है कि कहाँ रखी हैं और ईरान समझता है कि वो इनको नाकारा बना सकता है तो वो नाकारा बनाएगा। लेकिन मजमूई तौर पे ये आबी गुज़रगाह जो 33 किलोमीटर चौड़ी है और बूहे अरब को जोड़ती है खलीज फ़ारस से, इसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने में 5-6 माह लग सकते हैं, जिसमें आपका धड़का बिल्कुल खुल जाए और निकल जाए और आपको लगे कि हाँ, आप कोई ख़तरा नहीं है। शिपिंग कंपनीज़ भी बहुत ही कंफर्टेबल फील करें, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी बहुत आराम से इंश्योरेंस कवर दे दें, और उसके बाद ईरान उनको किसी तरह का अगर किसी तरह की हिफाजत चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड कर दे। तो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं और असल मुज़ाकरात अब शुरू हुए हैं, जो आज पहला दौर है। तो उसके बाद वो देखेंगे कि इसकी मज़ीद तफसील क्या हो सकती है इस हवाले से, और उसके बाद हो सकता है कि ईरान और अमेरिका मिलकर ही काम करें, और हो सकता है कि कुछ जगहों पे अमेरिका अकेले ही चीज़ करे। तो अगर अज़हर भाई अभी अगले 2 से 6 माह का अरसा अगर हम देखते हैं कि ये 2 से 6 माह का अरसा लग सकता है उनकी सफाई में, तो तब तक तिजारत किस नहज पर बैठेगी? क्या तब तक तेल की तरसील उस तरह से मुमकिन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? अदिल भाई, इसको आप ऐसे समझ लें कि एक सड़क की जो 2 लेन्स होती हैं ना, उसमें अगर आपको किसी जगह कलर करना हो, कारपेटिंग करनी हो, तो एक को आप बंद कर देते हैं, एक को खोल देते हैं, और जब आप उस पर काम कर लेते हैं फिर दूसरी को खोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी तरह से ये काम कर रहे हैं, और इन्होंने पहले भी यही किया है। ईरान ने इन्हीं बारूदी सुरंगों के दरमियान तमाम तिजारती जहाज़ों को कहा कि आप हमारे दिए हुए रूट से अगर गुजरेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा, और यही चीज़ अगर वो अब अप्लाई करेंगे तो वो अभी जहाज़ों को वहाँ से गुजारेंगे जहाँ से ये मामलात जो है वो वहाँ पे बारूदी सुरंगें नुकसान ना पहुँचाएं। अब पूरे जो वाटरवे है, पूरा जो अभी गुजरगाह है, ये पूरी चैनल है जो एक, हाँ, वो अभी नहीं खुला, और वो खुलने में वक्त लगेगा, लेकिन जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू भी हो जाएगी, वक्त के साथ थोड़ी तेज़ हो जाएगी। लेकिन अज़हर भाई शुरू हो जाएगी लेकिन इतनी तेज़ नहीं होगी, क्योंकि देखिए ना, जब रास्ता छोटा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ गुजरेंगे, कम जहाज़ गुजरेंगे। हो सकता है कि रास्ता इतना छोटा हो कि एक दफ़ा वो कहें कि जी आप आने वाले जहाज़ आ जाएँ, वो गुजर जाएँ, फिर जाने वाले गुजरे। जिस तरह पहले आबरा हुर्मुज़ में एक वसी इलाका था, वहाँ से जहाज़ आते थे जाते थे, तो अब मुझे लगता है कि वो अभी इतनी स्पीड अप नहीं हो पाएगी। जी, अगर हम इसको सड़क की 2 लेन समझ लें तो समझें एक बंद है और एक खुली है, तो वो फिर ट्रैफिक स्लो जैसा हो जाता है ना? जी स्लो हो जाता है। और इसके बारे में एक रिपोर्ट भी थी कि कितने जहाज़ फंसे में, तो उन्होंने कहा पूरे बहरे अरब में, खलीज ओमान में और खलीज फ़ारस में तकरीबन 2000 बड़े तिजारती जहाज़ फंसे हुए हैं, और उसमें 20,000 अफराद सवार हैं, और ये एंजाइटी का भी शिकार हो रहे थे, बम भी देख रहे थे, ड्रोन्स को भी अपने ऊपर देख रहे थे। तो इन्होंने बहुत समंदर में मुश्किल ज़िंदगी गुजारना कोई आसान तो जी, घर वालों से दूर, पसंदीदा खानों से दूर, अपनी जो भी मसरूफियात हैं उससे दूर, हर वक्त सिर्फ आसमान पर देखते रहना कि ड्रोन्स कब आ रहे हैं और किस जहाज़ को तबाह कर रहे हैं, और कोई जहाज़ बगैर इजाज़त के ईरान से गुजरा तो ईरान ने उसका क्या हशर किया। जब आप ये समंदर में खड़े होकर देख रहे हैं तो आपकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि भाई कि किस तरह से हमारे साथ हमारा क्या हाल होगा आने वाले दिनों में। तो ये सारी सूरत हाल है। 2000 जहाज़ फंसे हुए थे, 20,000 लोग समंदर में फंसे हुए थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है गुजरेंगे। बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं, सुपर टैंकर्स हैं, इसके अंदर बड़े बड़े कार्गो वेसल्स हैं। उनके बारे में ईरान के पायलट ने कहा कि जब हम 80 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करके जा रहे थे, बिल्कुल लो फ्लाइट, तो लोग हमें जहाज़ के डेक से नीचे देख रहे थे। इतने ऊंचे ऊंचे जहाज़ हैं, और ये पूरी पूरी इमारतें हैं जो समंदर में उतार दी हैं, ये पूरे पूरे शहर हैं जो चल रहे हैं। तो इन जहाज़ों को गुजरने में एक 33 किलोमीटर चौड़ी आबी गुजरगाह से इतने सारे जहाज़ों को एक वक्त लगेगा, और इसमें वो जहाज़ अब आप ज़रूर काउंट करें जो अब तेल लेके बहुत तेज़ी से निकलेंगे, इस तरफ से भी, ईरान से भी, क्योंकि ईरान के पास, क्योंकि अब ईरान में तो आज़ादाना तिजारत शुरू हो जाएगी ना, वहाँ से भी टैंकर्स जो है ना वो तेल लेके निकलेंगे, तो जहाज़ों की तादाद तो और बढ़ जाएगी। बिल्कुल 14 करोड़ 70 लाख बैरल तेल बिल्कुल तैयार है ईरान से, $13 अरब का, और उनको वो रवाना करना शुरू भी कर दिया उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे। इसका मतलब ये कि सिर्फ ईरान से आने वाला ट्रैफिक गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका है आबनाए हुर्मुज़ पे, और आबनाए हुर्मुज़ पे सब लोड बहुत बढ़ गया, और ये काम बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा अमेरिका और ईरान को कि वो बारूदी सुरंगों की सफाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैलाई गई हैं, और इनसे कहीं कोई एक तबाही भी हुई तो दुनिया का एतबार दोबारा शटर होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।